दिवाली के बाद दोज, जिसको भाई दोज भी कहा जाता है, इसको लोग तरह तरह से मनाने का प्रयास किया करते हैं। कोई व्यक्ति भाई दूज के दिन अपने भाइयों को बुलाते हैं, उनके मस्तक पर चंदन का टीका लगाते हैं, हाथ में रक्षा का सूचक रक्षा सूत्र बांधते हैं और अन्य सारी क्रियाओं को संपादित करने का प्रयास किया करते हैं। लेकिन भाई दूज के दिन आपने बचपन से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर शादी होने के बाद भी अपने भाइयों की कलाई पर धागा बांधा, उनके मस्तक पर टीका लगाया, सब कुछ आपने संपादित किया। लेकिन इस बार जो भाई दूज पे आपने टीका बांधा है, टीका लगाया है, कलाई पर धागा बांधा है, उसको आप इस तरह से मनाने का प्रयास करें कि जब तक जीवन में हम भाई और बहन हैं, तब तक हमारे जीवन में आपस में प्रेम बना रहे, हमारे जीवन में आपस में प्रेम का वातावरण बना रहे। क्योंकि दोज मतलब होता है दो, दोज मतलब हुआ करता है दो, कि भाई और बहन ये दो लोग हैं जिनके आपस में प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, तरह तरह की बातें हैं। बचपन में आप दोनों भाई बहन कितने प्रेम से रहा करते थे, कितने प्यार से रहा करते थे। आप सबों को ध्यान होगा कि बचपन में वही भाई बहन जो एक तकिया होती थी और बिस्तर पर तकिए के लिए झगड़ते थे, लड़ते थे, सब कुछ करते थे, और रात्रि में जब सोया करते थे तो तकिया पलंग के नीचे पड़ी होती थी, बिस्तर के नीचे पड़ी हुई होती थी, और उस समय दोनों एक साथ सो रहे थे। तो यही प्रेम का वातावरण, वही प्रेम का आनंद आपको जीवन भर रखना चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि जो भाई बहन पहले तकिया के लिए लड़ते थे, लेकिन तकिया छूट जाती थी, लेकिन भाई बहन अलग नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज वही लोग प्रॉपर्टी के लिए, वसीयत के लिए झगड़ रहे हैं। भाई बहन का संबंध खत्म हो जा रहा है, लेकिन उनके जो वसीयत का चक्कर है वह खत्म नहीं हो रहा। अरे क्या है, जीवन में प्रेम पूर्वक रहिए, प्रेम पूर्वक बोलिए, प्रेम पूर्वक चलिए, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। जिंदगी में हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, जिंदगी में हम लोग किसी से कुछ ले नहीं सकते। यदि दे सकते हैं और ले सकते हैं तो मात्र प्रेम के दो शब्द हैं, प्रेम के दो वाक्य हैं, प्रेम की दो बातें हैं। यही हम जीवन में किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, यही जीवन में हम किसी के साथ ले सकते हैं, किसी के साथ में दे सकते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर दिवाली होती है, यहाँ पर दशहरा हुआ करता है, यहाँ पर होली हुआ करती है, यहाँ पर रक्षाबंधन हुआ करता है, यहाँ पर भाई दूज हुआ करती है, यहाँ पर गणेश चतुर्थी हुआ करती है, यहाँ पर महावीर जयंती हुआ करती है, यहाँ पर क्रिसमस मनाया जाता है, यहाँ पर गणेश चतुर्थी, गुरु नानक जयंती, ईद आदि सभी तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। और इन सभी त्योहारों को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी जीव प्रेम पूर्वक वास करें, सभी जीव प्रेम पूर्वक निवास करें, सभी जीव करुणा पूर्वक अपने जीवन में रहें। यह प्रत्येक व्यक्ति भावना भाया करता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे होठों पर तो प्रेम के शब्द हैं, लेकिन हमारी आंखों में प्रेम का चश्मा नहीं है। हमारे होठों पर प्रेम के शब्द हैं क्योंकि वह मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। कोई व्यक्ति आपसे जय जयंत करता है तो आपको मजबूरी में हाथ जोड़कर जय जयंत बोलकर उसको अभिवादन करना पड़ता है, लेकिन आपकी आंखें उसके प्रति सम्मानजनक नहीं हैं, आपका चेहरा उसके लिए सम्मानजनक नहीं है। आपको जब मजबूरी में व्यक्ति सामने आ जाया करता है तो आपको उसके सामने में प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर बोलना पड़ता है, क्योंकि यह आपकी मजबूरी है। आप मजबूरी से प्रेम पूर्वक ना बोलें, बल्कि आप अपने दिल से, अपने अंतरंग की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से प्यार बना रहेगा। जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जीवन में तरह तरह की वस्तुएं आती हैं। जीवन में ऐसा समय आता है कि उस समय हमारे जीवन में विपरीतता आ जाया करती है। लेकिन विपरीतता में भी हमें क्या करना है, विपरीतता में भी हमें क्या करना है, अपनी स्थिति को अच्छी तरह बनाना है। जो हमारे जीवन में विपरीतता आ रही है, हमारे जीवन में परिस्थितियां उल्टी पड़ रही हैं, जिस तरह जीवन में
उल्टा खड़ा पड़ जाता है। उसमें आप कितना भी डाल लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी जाना संभव नहीं है। उसी प्रकार जीवन में जब परिस्थितियां विकट होती हैं, हमारे जीवन में परिस्थितियां विकट होती हैं, उस समय हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे निकट कौन है। परिस्थितियां विकट हों उस समय हमारे निकट कौन है, यह महत्वपूर्ण होता है। और जो हमारी परिस्थिति विकट होती है उस समय जो हमारे निकट होता है वही व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आज मैंने प्रातःकाल विचार में भी कहा कि कभी तुम्हारे जीवन में परेशानी आ जाए तो अपना दुख लोगों के सामने साझा मत करो। जहां तक बन सके अपने दुख को अपने अंदर ही छुपा कर रखो, क्योंकि समस्याएं 4 दिन की हैं, लेकिन जो आपका दुख सुनेगा वह दुख को जिंदगी भर गाएगा। समस्या आने पर हो सके तो किसी से सहयोग मांगने की अपेक्षा मत करो कि समस्या 4 दिन बाद चली जाएगी, लेकिन एहसान जिंदगी भर आपको चुकाना पड़ेगा। समस्याएं आना जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्याओं से निकल जाना जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। कोई समस्या से ग्रसित इतना हो जाता है, इतना ग्रस्त हो जाता है, इतना ग्रस्त हो जाता है कि अपना तन मन धन तीनों खराब कर लेता है। और कोई व्यक्ति समस्या आने के बाद में मुस्कुराते 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 अपने धन को बचाता है, अपने तन को बचाता है और अपने मन को स्वस्थ कर लेता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चेहरे पर या तो मुस्कुराहट आ सकती है या चेहरे पर उदासी भी आ सकती है। आप उदास चेहरे से रास्ते चलते जानवर को रोटी देने का प्रयास करोगे, वह भी नहीं खाएगा। लेकिन मुस्कुराते चेहरे से आप यदि किसी जानवर को सूखा रोटी का टुकड़ा भी दोगे, वह प्रेम पूर्वक खाएगा, क्योंकि आपकी रोटी में प्रेम नहीं है, आपके भावों में प्रेम है। आपकी रोटी तो एक पदार्थ है, लेकिन आपके जो अंतरंग के परिणाम हैं, अंतरंग के जो भाव हैं, वह आपको करा देते। तो भैया रोज के दिन आप चंदन लगाओगे, मुंह मीठा कराओगे। जो व्यक्ति शुगर पेशेंट है उसको भी थोड़ा सा मुंह में मीठा जरूर चखाओगे। क्यों? क्योंकि आज त्योहार का दिन है। अरे भाई, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्यों मिठाई खाली दिवाली दशहरे धनतेरस पे ही खिलाना चाहिए क्या? गुजिए खाली होली पे बनना चाहिए क्या? सेवई की खीर क्या उस समय बनना चाहिए? आप विचार करिए, मिठाई तो जीवन में रोज होना चाहिए। मिठाई पदार्थ वाली मिठाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन में मिठास की बात कर रहा हूं कि जिंदगी में जो लोग मिठास पूर्वक रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई समस्याएं नहीं आती। और जो जीवन में मिठास पूर्वक नहीं रहते हैं वह कितनी मिठाई खिला दें, कितनी मिठाई खिला दें, कितनी मिठाई खिला दें, उनके जीवन में कभी मिठास आ ही नहीं सकती। ध्यान रखना, चींटी जो छोटी सी जानवर होती है वही भी वहीं पर चलने का प्रयास करती है जहां पर मीठा गिरा होता है। मिठास के पास में हर जानवर जाना चाहता है, तो इंसान भी मुंह से मीठा बोल दे तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आएंगे। तो मिठाई खिलाइए मत, मिठाई खिलाने के साथ साथ में जीवन में मीठा बोलने का प्रयास करें। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति ये नियम ले ले कि जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूं उनके प्रति मैं जीवन में कभी कड़वाहट नहीं लाऊंगा। तो समझ के चलना कि पूरे भारत देश से कड़वाहट का नामो निशान ही समाप्त हो जाए। लेकिन आज वर्तमान में मिठाई तो खिला रहे हैं, लेकिन अंदर इतनी कड़वाहट भरी हुई है, इतनी कड़वाहट भरी हुई है, इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि हमारे जीवन में करेला क्या, नीम क्या, सारे के सारे कड़वे पदार्थ समाप्त हो जाएंगे। जीवन में कड़वाहट को स्थान मत दें, जीवन में प्रेम को स्थान दें। क्योंकि आप यदि प्रेम को स्थान दोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण होगा। भाई दूज का त्योहार हर साल आएगा, रक्षाबंधन भी आता है, दिल्ली आदि में दशहरे के दिन भी लोग भाई दूज जैसा मनाते हैं। मध्य प्रदेश में भाई दूज को बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। होली के बाद में भी दूज को लोग मनाया करते हैं। हर बार तरह तरह की आप लोग दूज को मनाते हो, लेकिन दूज को मनाने के बाद में क्या कभी आप लोगों ने यह विचार किया, जिनके साथ में भाई दूज बन रहे हैं, क्या हम लोग एक दूजे के हो गए? क्या हम एक दूजे के लिए समर्पित हैं? क्या हम एक दूजे के लिए संकल्पित हैं? क्या हम एक दूजे के लिए अच्छी तरह से सारी क्रियाओं को संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप पाओगे कि हम लोग दोज तो मना रहे हैं, लेकिन एक दूजे के लिए कड़वाहट को नहीं छोड़ रहे हैं। दोज मनाना आपका जब ही सार्थक होगा कि जिसके साथ में आप भाई दोज का त्यौहार मना रहे हो, जिस बहन की कलाई पर, जिस बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, जिस बहन को आपने कोई गिफ्ट दिया है, पुरस्कार दिया है, धन आदि दिया है, उसके साथ में आपके जीवन में कड़वाहट ना रहे। जिस प्रकार से एक पैकिंग पेपर होता है, वह आपके सामान को पैक कर दिया करता है। तो जब पैकिंग पेपर खोलते हैं तो उसमें लिखा रहता है एक स्टिकर, ओपन विथ
स्माइल। क्यों लिखा रहता है कि जो पैकिंग पेपर खोलो तो स्माइल के साथ में खोलो, चाहे आदमी स्माइल ना करे, लेकिन लिखा रहता है ओपन विथ स्माइल। तो उसी प्रकार से जो आप गिफ्ट दे रहे हो उसमें आपने लिख कर दे दिया कि ओपन विथ स्माइल, लेकिन कम से कम ये बोलो कि मैं तुझे गिफ्ट दूं ना दूं, लेकिन तुम्हारे प्रति जीवन में कभी कड़वाहट को नहीं लाऊंगा। तुम्हारे प्रति यदि मैं मिठास को नहीं ला सकता तो तुम्हारे प्रति तुम्हारे अपने जीवन में कभी कड़वाहट को नहीं लाऊंगा। ये विचार प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आप मिठा खिलाओ ना खिलाओ कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में कभी कड़वाहट को मत दो। यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। आज लोग मीठे पे मीठे दिए जा रहे हैं, मीठे पे मीठे खिलाए जा रहे हैं, लेकिन जीवन में कड़वाहट भरी हुई है। तो ऐसे फायदा क्या होगा? आप अपने जीवन में मिठास को स्थान दें, अपने जीवन में कड़वाहट को स्थान मत दें, क्योंकि जीवन में आपकी मिठास भरी रहेगी तो कड़वाहट कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, और जीवन में कड़वाहट भरी रहेगी तो मिठास का आगमन हो ही नहीं सकता। तो हम त्यौहार कोई भी मना लें, हम उत्सव कोई भी मना लें, हम महोत्सव कोई मना लें, लेकिन जिस तरह से उत्सव मनाते समय, महोत्सव मनाते समय, त्यौहार मनाते समय हमारे मन के अंतरंग के परिणाम होते हैं, वैसे ही हमारे भाव हमेशा उस व्यक्ति के प्रति रहें तो समझ के चलना कि हमारे जीवन का कल्याण है और उस व्यक्ति के साथ में हमारा जो है अच्छा काम संपन्न हो रहा है। आज कल आपने निर्वाण लड्डू को अर्पण कर दिया, आने वाले समय में फिर लड्डू को अर्पण करोगे। लड्डू अर्पण करते 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 ना जाने कितने हजारों किलो के लड्डू आपने मंदिर में चढ़ा दिए, लेकिन कभी लड्डू के जैसा आपके जीवन में स्वाद आया? लड्डू की भांति आपके जीवन में व्यवस्था बदली? लड्डू की तरह आपके जीवन में कोई कार्य संपादित हुआ? तो आप पाएंगे कि लड्डू तो जीवन में कई बार चढ़ गया, लेकिन हम लड्डू जैसे बन पाए क्या? और आप एक बात देखिएगा, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कहीं पर भी हो, गणेश चतुर्थी आती है तो क्या बांटा जाता है? गणेश चतुर्थी आती है तो क्या बोलते हैं? लड्डू चढ़ाया जाता है। स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी को पहले लड्डू बाटी बंटते थे, पता नहीं अभी बंटते होंगे तो। और जब भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष लग गया तो भी हमने लड्डू को चढ़ाया। अच्छा, लड्डू एक ऐसी वस्तु है जो हर जगह मोदक के रूप में यदि प्रयोग होता है तो क्या होता है? लड्डू ही प्रयोग में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मोतीचूर का लड्डू हुआ करता है उसके अंदर बड़े गुण होते हैं। वह सारे लोगों को, सारे जो दानों को एकत्रित कर लेता है और एकत्रित करके बांध लेता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो कड़वाहट है वह सब समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में जो प्रेम है वह सब एकत्रित हो जाए और एकत्रित होकर हम उसको बांध लें। इसलिए हमारे यहाँ पर निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है और हर जगह लड्डुओं का भोग आदि लगाया जाता है। सब तरह के अपने अपने धर्म में सब तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो हमें अपने जीवन में भाई दूज के दिन यही संकल्पित होना है कि जिसके लिए हम भाई दूज मना रहे हैं उसके साथ में हम लोग एक दूजे के लिए बनने का प्रयास करें, एक दूजे के साथ में रहने का प्रयास करें। तो समझ के चलना कि हमारे जीवन में त्यौहार, उत्सव, महोत्सव, फेस्टिवल बनाना सार्थक होगा। नहीं तो बस टीका लगाया, कलाई पे धागा बांधा, उसने गिफ्ट दिया, ओपन विथ स्माइल खोल लिया, बाद में गिफ्ट खोल के भी नहीं देख रहे, अरे ये तो ऐसे ही सस्ता वाला ले आता है। गिफ्ट कभी महंगा सस्ता नहीं होता, देने वाले के भाव देखे जाते हैं कि वह किस भाव से दे रहा है, किस व्यवस्था से दे रहा है। आप उसके भाव को पढ़ोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, लेकिन हम लोग आज वर्तमान में उसके भावों को नहीं पढ़ते, इसलिए दुखी हुआ करते हैं और अपने जीवन का कहीं ना कहीं कल्याण करने से बाधित हो जाते हैं। तो अपने जीवन का कल्याण करें और कोई भी त्यौहार हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भाई दूज हो, चाहे दशहरा का हो, चाहे होली की दूज हो, जब जब भी त्यौहार मनाएं तो उस समय प्रेम पूर्वक मनाएं और जिसके लिए मना रहे हैं उनके साथ प्रेम का गठबंधन करें, प्रेम के साथ संकल्पित होवें, तो ही आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रस्तुत होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।